Hello guys, this is Ankur Varshney and I am back with Varshney coaching classes. Guys, मैंने लास्ट आपको वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने आपको लेक्चर 1 में चैप्टर 3 क्लास 10th का आपको की नोट्स दिए थे। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में अपना चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो आज से हम अपने चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले एक्सरसाइज छोटी है तो कोशिश करेंगे कि पहली वीडियो में आपकी फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज आ जाए। और वीडियो लंबी हो गई तो मैं सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज इंक्लूड करूंगा। फिर अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले क्या अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, मैं आपको समझाऊंगा ऐसे जैसे आपको एक ही मेथड से हर एक क्वेश्चन में हेल्प होगी। ऐसा नहीं है, मेरा ये तरीका कभी नहीं रहता कि आप पहले क्वेश्चन में कुछ तरीका लगाएं, सेकंड में कुछ तरीका लगाएं, थर्ड में कुछ तरीका लगाएं। मैं एक मेथड बताऊंगा और कोशिश रहेगी वही रहेगी कि एक ही मेथड हर एक क्वेश्चन में आपके लेवल में वही लगाऊं। देखिए, करना क्या है, हमें बस हमें सिर्फ पढ़ना है और जो लिखा हुआ मैं आपको बताऊं कैसे समझते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि आप लोगों को इसमें दिक्कत सुना है कि आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं कि कैसे लिखना होता है। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 3.1 का। ठीक है, क्या कर रहा है, आफ्टर टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, यानी कि एज रिलेटेड क्वेश्चन है। एज रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो आप देखिए इसमें हमेशा दो करेक्टर दे रखे हैं आपके में। अब दो करेक्टर दे रखे हैं तो बिना सोचे समझे आपको जो मैं कह रहा हूं वो करना है क्या, कि आपको सबसे पहले प्रेजेंट एज माननी है। क्या माननी है? प्रेजेंट एज। तो हमें दो करेक्टर, लेट आफ्टर प्रेजेंट एज इक्वल्स टू एंड एक्स मान लिया, एक्स ईयर्स। ठीक है, एंड हिज डॉटर इज वाई ईयर्स। ओके, मैंने क्या करा, हमेशा आपको प्रेजेंट एज माननी है, मैंने मान ली। अब तो जो कह रहा है वो करेंगे हम क्या, 7 years एगो। तो मैं लिख रहा हूं, कैसे लिखना है आपको, 7 years एगो। आफ्टर कितने का होगा, 7 साल पहले, एक्स माइनस के 7। डॉटर इज डॉटर कितना होगी, वाई माइनस के 7। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, फिर क्या, अब जो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में सेकंड थर्ड पार्ट थोड़ा शॉर्ट में कर दूंगा, पहला पार्ट में आपको क्लियर कर समझाऊंगा कैसे करना होता है। और पहला पार्ट थोड़ा डिफरेंट है। 7 years ago आई वाज 7 times, आई कौन, आफ्ताब। आफ्ताब एज जो थी इज 7 times एज ओल्ड एज यू वर, यानी कि डॉटर की इज 7 times एज ऑफ द डॉटर, एज ऑफ डॉटर। ठीक है, अब देखो आफ्टर आपकी एज कितनी है, आफ्टर कितनी, एक्स माइनस 7 इज, जब भी इज आ जाए, वॉज आ जाए, वर आ जाए, विल बी, शैल बी, आपको ऊपर लगाना अपने लगे। ठीक है, 7 times मल्टीप्लाई एज का डॉटर कितनी है, वाई माइनस के 7। if we solve this we get x minus 7 equals to 7 into y, 7 7 the 49। ये थोड़ा सा करते हैं तो x minus 7y, 7 ले जाऊंगा माइनस के 42। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत? सेकंड देखते हैं। देखिए, सेकंड में कह रहा है आपसे, और जो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years अब से बाद, यानी कि फ्यूचर में बात कर रहा है आपसे। तो मैं लिख रहा हूं 3 years एगो। ठीक है, आफ्टर आपकी कितनी जाएगी, आफ्टर, आफ्टर की कितनी जाएगी, x+3, और डॉटर कितनी जाएगी, y+3। ठीक है, अब वो कुछ बच्चे इससे कंफ्यूज जाते हैं, मैं क्लियर कर रहा हूँ, दिक्कत आ रही है आप लोग। इस वक्त प्लस करिए भाई, ये तो 7 years पहले था ना, प्रेजेंट एज कितनी थी, x। तो अब से 3 साल बाद, तो आज जितने का मैं हूँ तो उसको क्या करेंगे, 3 years प्लस। तो 3 years कर दिया प्लस। ठीक है, जिसके आप अपने ऊपर लेके चलिए क्वेश्चन को, अब से 3 साल पहले, अब से 4 साल पहले, ये कर दिया। और देखो स्टेटमेंट में क्या था कि आई सेल में 3 times, आई कौन था, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है, क्या, आई सेल, आई कौन था, आफ्ताब।
इज विल भी आता है, क्या लगाते हैं 3 टाइम्स, 3 इंटू कितना डॉट इज, ठीक है, आफ्टर कितने का होगा 3 साल बाद x+3, और डॉट कितनी थी y+3, x+3 इक्वल टू 3y प्लस के 9, ठीक है, तो x माइनस 3y प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस कितना होगा 6, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया जो आपसे कह रहा था कि अलजेब्रिकली स्टोर करिए, तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बना दिए, क्योंकि आपका चैप्टर क्या था, लीनियर इक्वेशंस इन टू वन वेरिएबल, ठीक है, 2 वेरिएबल आपके में नहीं है अभी, 1 वेरिएबल, तो 1 वेरिएबल में इक्वेशन बनेंगे आपकी, ठीक है। अब 2 वेरिएबल कह रहा है आपके लेवल पे, तो हमने कहा 2 वेरिएबल बनाएंगे, अगर 1 वेरिएबल कहता तो 1 बना देंगे, क्योंकि आपको 4 चैप्टर है, वो तब आएगा तब मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूंगा। अभी कह रहा है 2 वेरिएबल, तो सिर्फ 2 वेरिएबल चले, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब कह रहा है इसको ग्राफिकल भी करिए, तो मैं आपको अब आपसे बता दिया इसको करना हो आपको, अगर अब मैं सिर्फ इन दोनों क्वेश्चन लिख के दिखाऊंगा आपको, इसका ग्राफ बना दिखाऊं पहले क्वेश्चन, ठीक है। क्या ग्राफ कैसे बनाते हैं वो देखिए, चलिए देखिए। अब मैंने क्या करा है, मैंने क्या करा, जो हमने 2 इक्वेशन लगाई थी, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन वो लिख ली मैंने, थोड़ा सा ऑर्डर टाइम थोड़ा कम लगता है, जो जरूरी चीज थी वो बना ली पहले में, इसलिए ये फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन थी। अब मैं इनकी मदद से ग्राफ बना दिखाऊं, ग्राफ कैसे बनाना है, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन समझाऊंगा ग्राफ बनाना, सेकंड थर्ड का ग्राफ आपको खुद बनाना, ठीक है। देखिए करेंगे क्या, मेरा फॉर ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से करिए, मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। क्या लिखा मैं इसमें लिख देता हूँ एक्स, 7 बाई का लेता हूँ, 7 बाई कितनी होगी 42, तो मैं इसको लेके हजार, तो प्लस का हो गया, इसको ले हजार, तो हो गया प्लस का एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी बताता हूँ टेबल, टेबल तो मैं थोड़ा छोटी सी दिखाता हूँ आपको कि कैसे करते हैं, यहाँ पर एक्स यहाँ पर वाई, ठीक है। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूँ, कैसे लिखेंगे देखो, अगर मैं एक्स लगाता हूँ 0, एक्स लगाया मैं 0, तो 7 से ये तो 40 प्लस 2 0 42 जाएगा, 7 से तो डिवाइड, तो कितना जाएगा, वाई की कितनी आ जाएगी 6। सिमिलरली अब मुझे पता है कि 7 से डिवाइड करना है, तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि मैं ऐसा नंबर लेके आऊँ कि 7 से डिवाइड हो जाए, तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे, अब मैं 42 को कितना प्लस कर दूं 7, कितना हो जाएगा 49, और 49 को 7 से डिवाइड कितना आएगा 7, तो ये आपकी टेबल बन गई। अब मैं इन दोनों कोऑर्डिनेट को 0,6 और 7,7 लगाऊंगा इस पे, तो मैं लगा रखा पहले, इसलिए 0,6 ये रहा, ठीक है, और 7,7 ये रहा, ठीक है। मैंने इसलिए पहले लगा लिया थोड़ा, इसलिए कि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। अब करते हैं फॉर्म क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। सेम इसमें क्या करते हैं, इसको लेते हैं x इक्वल टू 6 प्लस के 3y, ये मैं क्या करा, इसको ट्रांसफॉर्मेशन सिंपली अब फ्रंट में टेबल बना दूंगा, ये x ये y, अलग हो x में कुछ भी लगा सकता हूँ यहाँ पे, तो मान लीजिए मैं क्या करा, इसलिए तो सिंपल लिख रहा हूँ मैं कि x में लगाया 0, ठीक है, x में लगाया 0, तो क्या होगा, अब y का सॉल्व करते हैं, या आप ऐसा सोच लीजिए y में लगाएगा -2 मान के चलिए, ठीक है, सब नहीं आ रहा वो, y में लगाया -2, 3 2 जा -2 कितना आएगा -6, 6 प्लस 6 0, x कितना आ गया 0, ऐसे सिंपल है इसलिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब जैसे मैं लगाता हूँ x लगा ली 6, ठीक है, तो 6 - 6 में 0, y की वैल्यू कितनी जाएगी 0, तो जब x लगाऊंगा 6 तो y कितना जाएगा 0, ये क्लियर। अब कुछ नहीं करना है आपको, अब बस करना क्या है, ये मैं प्लॉट कर दिए आपको दिख रहे होंगे, जस्ट वी हैव टू जॉइन दिस, तो मैं इसको इसको ज्वाइन कर दूं, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई, ये हुई इक्वेशन 1 वाली लाइन जो हमारी वो हुई, मैं दिखाने लगे आपको याद रहे, ठीक है। ये क्या बनी हमारी पहली इक्वेशन लाइन बन गई। अब तो दूसरा क्या था, दूसरा आप लोग एक तो ये है, एक ये है, तो मैं इसको लाइन खींचूंगा, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा लगभग लगभग, क्योंकि मैंने रफ फिगर बनाई है, सिर्फ क्लियर नहीं बनेगा, ठीक है। आप तुम नोटिस करोगे ना, तो ये जो पॉइंट होगा ये कितना आएगा 42,12, ठीक है, ये कितना आएगा 42,12, यानी कि अगर मुझे इस फिगर से सॉल्यूशन निकालना है, तो x तो मेरा हो गया 42 और y कितना हो गया 12, और आप चाहोगे तो इसको सॉल्व करके देखेंगे, वो मैं आपको भी आगे वाली एक्सरसाइज जो आएंगे उसमें सॉल्व करना सिखाऊंगा, लेकिन ग्राफिकल सॉल्व करना है तो मैं ऐसे सॉल्व करते हैं, लेकिन जहाँ पे तो ऑनलाइन मिलेंगी, ठीक है, उसको कितना होगा, वो कहाँ मिलेंगी 42,12 मिलेंगी, और वही आपका आंसर होगा, यानी कि एफ ऑफ की एज 42 और उसकी डॉटर की एज हुई 12। ये आपका गाइस पहले क्वेश्चन का पूरा डिटेल सॉल्यूशन है, ठीक है। सेकंड से और थर्ड पार्ट में इसके मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ कि कैसे बनेंगी ग्राफ, आपसे बनाना सिंपल इसी वे में, ठीक है गाइस। चलिए गाइस अपना क्वेश्चन 2 और 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, यानी कि किसकी बात चल रही है, बैट्स और बॉल्स की। तो मैं क्या करूँ, जो आपको बताया तुमने, मैंने जैसा कहा था आपसे
कि जो मैं चीज एक लिमिट एक फर्स्ट क्वेश्चन लेके चला वही सेम पैटर्न में आपका हर एक चैप्टर हर एक क्वेश्चन लेके चलूंगा 10th क्लास की, ठीक है। यही खासियत है फास्ट कोचिंग क्लासेस की कि एक बार जो स्टार्ट कर दिया हमें उसी को लेके चलना है। ये नहीं करता मैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में अलग मेथड बताऊंगा, सेकंड में अलग, थर्ड में अलग, क्योंकि मैं जानता हूँ एज स्टूडेंट ये लर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस में क्या यूज करना है। तो इसलिए मैं एक ही पैटर्न लेके चलता हूँ बार बार। देखिए अब बैट और बॉल का चल रही है तो मैं क्या करता हूँ, लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल्स टू रुपीज एक्स, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल्स टू रुपीज, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, मैं दोनों चीज आपको भाई आपकी इच्छा वैसे लिख दी रुपीज, ठीक है, प्रेफरेंस होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब आपसे क्या कह रहा है, अब तो सिंपल सीधे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पे आ जाता हूँ। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपसे, थ्री बॉल्स, थ्री बैट्स, थ्री बैट सिक्स बॉल्स, तो थ्री बैट्स सिक्स बॉल्स कितने रुपए हुए, 3900, ठीक है। वैसे इक्वेशन ये भी ठीक है लेकिन आप थोड़ा शॉर्ट करना चाहते हैं, डिवाइडेड बाय 3, x प्लस 2y इक्वल टू 1300, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली सेकंड में आगे क्या कह रहा है, लेट अस सी वन अनदर बैट, एक बैट एंड थ्री मोर बॉल्स, और थ्री मोर बॉल्स, तो फिर भाई दूसरी क्वेश्चन क्या हो जाएगी आपकी, वन बैट एंड थ्री मोर बॉल्स, देन शी पेड रुपीस हाउ मेनी, 1300, एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब आप ग्राफ तो से बना ही लेंगे आराम से, सिंपल, ये जो क्वेश्चन होगा इनकी मदद से ग्राफ बनाएंगे वो आपका पूरा सॉल्यूशन होगा। थर्ड पे आता हूँ गाइस, जल्दी से समझिए। देखिए थर्ड देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ग्रेप्स, ठीक है। क्या 2 किलोग्राम एप्पल, तो एप्पल और ग्रेप्स की बात चल रही है तो वही सेम पैटर्न, क्या, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल x rupees and cost of 1 kg of grapes equals to rupees y, okay guys। अब देखिए क्या कह रहा है स्टेटमेंट, 2 किलोग्राम एप्पल, तो भाई अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या, 2 किलोग्राम एप्पल, 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल, 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, कॉस्ट रुपीज फाउंड टू बी 160 रुपीज, ठीक है। ये क्वेश्चन होगी आपकी फर्स्ट। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल, 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल एंड 2 किलोग्राम ग्रेप्स, ग्रेप्स 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, फाउंड टू बी 300, ठीक है। इसको डिवाइडेड बाय 2 करना चाहते हो कर सकते हैं आप, तो 2x प्लस y इक्वल्स टू 150, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, and we will solve these two state equations with the help of graphical method। इससे ग्राफ बना लेना आप दोनों का है और आपका इसका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। पहले एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन थे, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा लिया क्योंकि मैं आप चाहता था आपको समझ में आ जाएगा, मैं पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। सेकंड एक्सरसाइज में स्टार्ट नहीं करता इस वीडियो में, लेकिन बहुत जल्दी मैं आपकी सेकंड एक्सरसाइज लेके आऊंगा सेकंड वीडियो में, लेक्चर थर्ड में। जब तक गाइस गुड बाय।